जी, उनकी पूरी टीम, सुरेश नरूला जी, राजेश अरोड़ा जी व इस युवक युवती परिचय सम्मेलन में आए हुए युवक युवती एवं उनके अभिभावक व मातृशक्ति माताएं व बहनें सबको सादर प्रणाम, सादर नमन। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि जो ये शून्यता सी आई हुई है कार्यक्रम में, एक बार हम अपने जो है हमारे जो देवी देवता हैं उनको नमन करेंगे और जोरदार जयकारे के साथ करेंगे ताकि एक ऊर्जा का संचार हो। जय श्री राम, जय श्री अरूढ़ जी महाराज, जय मां हिंगलाज, जय वरुण देव जी की, जय भोलेनाथ जी की, जो बोले सोनिहाल। सर्वप्रथम तो इस कार्यक्रम का जो आयोजन कर रहे हैं, मैं उस पूरी टीम को साधुवाद देता हूं और उनके लिए मैं दो शब्द बोलना चाहता हूं राजेंद्र मोदी जी के लिए। महज हंगामा, महज हंगामा खड़ा करना, महज हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे 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 किसी के भी सीने में हो आग, घर आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। समाज को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए जो ये इन्होंने प्रयास किया है, इनको बहुत बहुत साधुवाद है। जैसे मैं सुबह आया था, झंडारोहण से शुरुआत हुई तो वहाँ जो मुझे बातें सुनने को मिली, या किसी ने कहा जाग पंजाबी, जय पंजाबी, तो किसी ने इंटरप्ट किया। ये सब किस कारण से है? क्योंकि आज तक हम अपनी जड़ों को नहीं समझ पाए हैं। मैं थोड़ा सा समय लूंगा। ये जो सृष्टि का निर्माण किया गया, मनुस्मृति जी के अनुसार ये कहा गया कि ये जो सृष्टि है, जो मानव है, इन्हें कार्यों के आधार पर 4 वर्गों में विभक्त किया गया था। वो 4 वर्ग क्या थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वो कार्यों के आधार पर, क्योंकि जो पठन पाठन का कार्य कराते थे, अध्यापन का कार्य करते थे, पूजा पाठ का कार्य करते थे, उसे सबसे ऊपर रखा गया, श्रेष्ठ रखा गया। उन्हें ब्राह्मण वर्ण की जो है संज्ञा दी गई। तो उसके बाद जो दूसरा कार्य था क्षत्रिय, जो हमारे राजा महाराजा, जो जमींदार लोग थे, वो क्षत्रिय वर्ण के अंतर्गत आते थे, जो कि हम सभी आज यहाँ बैठे हैं, यहाँ सुशोभित हो रहे हैं। उसके बाद जो वैश्य, जिनका कार्य जो है व्यापार करना था, व्यवसाय करना था, वो वैश्य समुदाय के अंतर्गत, वैश्य वर्ण के अंतर्गत आते थे। और जो साथी हमारे जो साफ सफाई का कार्य करते थे, स्वच्छता का कार्य करते थे, उन्हें शूद्र वर्ण का नाम दिया गया। ये जो सभी कार्य थे, कार्यों के आधार पर वर्णों का जो है निर्धारण किया गया था। लेकिन कालांतर में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, हमने उसको अपने वर्ण को ही अपनी जातियों में समेटना शुरू कर दिया। वो यानी कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होता गया, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का वैश्य और शूद्र का शूद्र। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम बात करते हैं 4 वर्ण मनुस्मृति के अनुसार है, तो हम अपने आप को खत्री क्यों बोलते हैं, क्षत्रिय क्यों बोलते हैं? सबसे बड़ी बात ये, हम क्षत्रिय हैं। क्योंकि हम क्षत्रिय क्यों बोलते हैं? जब से देवनागरी लिपि, जो पंजाबी भाषा का प्रादुर्भाव हुआ है, उसमें अक्षर शब्द ही नहीं है। अगर आप पंजाबी आपने भाषा पढ़ी हो तो उसमें आप कक्षा को कक्खा बोलते हैं, परीक्षा को परीक्षा बोलते हैं। हम विशुद्ध रूप से क्षत्रिय हैं, इसलिए हम अपने आप को क्षत्रिय वर्ण के बोलते हैं। क्षत्रिय इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी भाषा, जो लैंग्वेज है, जो संस्कृति है, वो पंजाबी है। पंजाबी कोई जाति नहीं है, पंजाबी एक कल्चर है जिसे हम सब लोग जीते हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये था। अभी फिर बात आई सुरेश नरूला जी का, जब परिचय करवाया गया तो उन्हें मुल्तानी, वो एक हमारा जो है, अगर हम मुल्तानी क्षेत्र से आए हुए हैं तो उन्हें एक संस्था बनाई हुई है, तो उसका अगर उन्हें प्रधान बनाया गया है, उन्हें नेतृत्व दिया गया है, तो हमें बताना चाहिए। ये अच्छी बात है, किसी को कंडम करने वाली बात नहीं है। क्योंकि हम, अब बात आती है कि हम अपने आप को पंजाबी कब से और क्यों कहने लगे।
हमारा क्षत्रिय वर्ण क्षत्रिय वर्ण जो है समय समय पर विस्थापित अलग अलग क्षेत्रों में होता आया है, क्योंकि जो राजा महाराजा थे उनका कार्य ही युद्धों का से था। कभी कहाँ पड़ाव लगाना, कभी कहाँ पड़ाव लगाना। आपको जानकर खुशी होगी और अचरज होगा कि जो सिकंदर द महान हमें पढ़ाया जाता है, अगर उसको भारत के अंदर रोकने वाला कोई हमारा राजा था तो हमारा खत्री राजा था, पोरस राजा, जिसने उसको वापस उल्टे कदम ईरान इराक की तरफ वापस भेजने का, मेसोपोटामिया की तरफ वापस भेजने का कार्य किया। हमारा जो इतिहास है स्वर्णिम इतिहास है, लेकिन अफसोस ये है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को इस बात का पता नहीं है। वो एक समय था, हमारे बड़े बुजुर्ग एक अपने समय के अनुसार अपने आप को ढाल लिया, बच्चों की परवरिश में इतना अधिक व्यस्त हो गए कि वो अपने इतिहास को संजो नहीं पाए। और ना केवल हमारे बुजुर्ग, बल्कि हमारे से जो ईर्ष्या रखने वाले थे उन लोगों ने भी हमारे इतिहास को नेस्तनाबूद करने की कोशिश की, उसे मिटाने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं कि जो कर खुदी को बुलंद इतना कि हर रजा से पहले बंदा खुदा पूछे, बंदा बता तेरी रजा क्या है। तो साथियों, मैं जो बात कहना चाह रहा था, अब हम बात करते हैं अगर हम बात करें तो सन 1947 में हमारे अखंड भारत का जो विभाजन हुआ, वो धर्म के आधार पर 2 देशों में विभाजित कर दिया गया। तो पंजाब अर्थात 5 जमा आब, 5 नदियों का जहां जल बहता है उस क्षेत्र को हम पंजाब बोलते हैं। वो सारा क्षेत्र वहां पे था। और जो आज अपने आप को सिंधी बोलते हैं, वहां 7 नदियां, सिंधु नदी भी साथ थी, तो 7 सिंधु नदी के किनारे जो रहते थे वो सभी सिंधी बोलते हैं।